भागलपुर में संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बरारी क्षेत्र अंबेडकर भवन में मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन SC/ST कर्मचारी संघ जिला इकाई भागलपुर शाखा के द्वारा की गई। कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार थे और वहीं पे वरिष्ठ अतिथि के रूप में नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर और आयकर आयुक्त शशि रंजन, जिला अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार और वहीं वरीय और कोषागार पदाधिकारी श्यामाकांत मेहरा और उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंबेडकर विचार विभाग के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सह विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विलक्षण रविदास कर रहे थे और वहीं कार्यक्रम की शुरुआत और विधिवत दीप प्रज्वलन और से की गई और जिसमें जिला और अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने के अलावे कई वरिष्ठ और अतिथियों के रूप में कर और कमलों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। वहीं उसे पहले बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सबों ने श्रद्धा और सुमन से पुष्प अर्पित किए और उसके बाद बुद्ध का पाठ किया गया। वहीं बच्चों की और द्वारा संविधान और प्रस्ताव पढ़ी गई और बच्चों के द्वारा स्वागत गान और के कार्यक्रम की शुरुआत हुई और कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अतिथि को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद और वहीं संगोष्ठी और सत्र का आयोजन किया गया। वहीं जिसकी अध्यक्षता SC/ST कर्मचारी संघ भागलपुर के अध्यक्ष बिहार वित्त सेवा के वीरेंद्र कुमार कर रहे थे। वहीं पे जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अंबेडकर विचार विभाग के डॉक्टर विलक्षण रविदास के साथ और छात्र कल्याण संकाय और अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र महतो के वही सेवानिवृत्त बैंक और अधिकारी पूर्व संगठन सचिव विभूति और राम थे और वहीं पे सबों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर प्रकाश डाला और बाबा साहब के दिए गए और सूत्र संघर्ष के करो और शिक्षितों और बनो और एकता में फिरो और वहीं अंग और बड़ों की और बातों को अपने बात की कही गई और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं जिसमें और कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर और लोगों के मन में मोह लिया। वहीं पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी अपने उद्योग और युवाओं के प्रति सच्चा और समर्पण करते हुए और सच्ची निष्ठा व देशभक्ति दिखाने और बात कही और उन्होंने बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि और तब मिलेगी और जब उनके पद और चिन्हों और चलो और देश को और विकसित और विकासशील और बनाए और उन्होंने बाबा साहब की कही गई बातों को और सामने रखा और उन्होंने कहा बाबा अंबेडकर के विचारों को अपनाए चाहिए। जयंती समारोह पे आप सब लोग देख रहे हैं कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो SC/ST कर्मचारी संघ जो भागलपुर की इकाई है उनके द्वारा आयोजित किया गया है। तो इस संघ के जो अध्यक्ष महोदय हैं और जितने भी इसके आयोजक हैं, यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर विलक्षण रविदास जी हैं। तो मैं सबको बधाई देता हूँ कि इस तरह का बढ़िया कार्यक्रम ये आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम आज पूरे दिन चलेगा। बाबा साहब की इस राष्ट्र को क्या देन है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। संविधान के निर्माण से लेकर के समाज का वो कोई भी तबका हो, कोई भी वर्ग हो, सबके लिए जो उनके जो विचार हैं और उन्होंने जो किया है, जिस परिस्थिति से निकल करके उन्होंने एक नई राह दिखाई है और ये बताया है कि अगर जज्बा हो, आपको मेहनत करना आता हो, आप सही डायरेक्शन में अगर चल रहे हो तो आप जो है किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये हम लोगों को सब लोगों को सीखना चाहिए और लगातार हम लोग जिस भी भूमिका में हम लोगों को अपना 70% जो है हम लोगों को अपनी पूरी एनर्जी जो है अपने ईमानदारी से अपने काम के प्रति लगानी चाहिए ताकि हमारा जो समाज है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है वो लगातार निरंतर आगे बढ़ सके और बाबा साहब का जो बताया गया जो मार्ग है उस पर हम लोग सब लोग अच्छे से चल सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ संघ को और पूरे इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए कमेटी के जो भी सदस्य कि इस तरह का बढ़िया कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित किया। भाकपा माले की पोलित ब्यूरो सदस्य व अफवाह की महासचिव मीना तिवारी पहुंची भागलपुर। लोकतंत्र और महिला आंदोलन विषय पर आयोजित सेमिनार को किया गया संबोधित। भागलपुर में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन अफवाह व भाकपा माले द्वारा स्थानीय पेंशनर समाज भवन में लोकतंत्र और महिला आंदोलन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में कॉमरेड उषा शर्मा की दूसरी
स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं पे सेमिनार कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इस सेमिनार का मुख्य वक्ता एपवा की राष्ट्रीय महासचिव व भाकपा माले की पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड और मीना तिवारी भागलपुर पहुंची और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमले के लिए खिलाफ महिलाओं को एकजुट होना होगा। साथ ही आज़ादी और बराबरी व सम्मान के लिए संघर्ष करने की भी बात कही गई और उन्होंने और केंद्र की सरकार को निशाना साधते हुए जमकर और बरसी और कहा केंद्र की और फांसीवादी मोदी सरकार के शासन से महिलाएं सहित और पूरा मेहनत और तक और कस आह्वान और चौतरफा संगठन और समान करने के लिए मजबूर नियंत्रण बढ़ती और बेहताश और महंगाई का सर्वाधिक और खामियाजा और महिलाओं को भी भुगतान और किराया और रसोई के और गैस खाद और सामग्रियों दवा और रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुओं की कीमतों की लगातार और वृद्धि होने से महिलाएं ज़्यादा पेंशन और परेशान हो रही है और साथ ही महिलाओं के साथ लिए योजनाओं सरकार निकाली है कि लेकिन वही सिर्फ फाइल में बंद रहती है और भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म अत्याचार होते दिख रहा है। महिलाओं को आवाज़ उठाना जरूरी है और तभी हमें हमारा अधिकार मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महासचिव एपवा ब्यूरो सदस्य भाकपा में माले की मीना तिवारी के साथ साथ राज्य कमेटी सदस्य स्कॉट शर्मा और मुकेश मुक्त विष्णु कुमार मंडल रेणु कुमारी के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। दूसरी बरसी पे यहाँ महिलाओं का जुटान है। हम उनको याद करते हुए उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का यहाँ संकल्प ले रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, मोदी जी ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन सच्चाई यही है कि आज हमारे देश के भीतर महिलाओं पे तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं और ये सरकार कहीं न कहीं अत्याचारियों का ही पक्ष लेते हुए दिख रही है। कानून के मामले में भी महिलाओं के पक्ष में जो कानून बनने चाहिए, चाहे वो हम सेम सेक्स मैरिज को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है उसको देख सकते हैं, चाहे हम बिल्किस बानो के बलात्कारियों और दंगाइयों को जिस तरह से रिहा कर दिया गया और उसमें सरकार का जो पूरा रोल रहा है, इन तमाम चीज़ों की हम निंदा करते हैं। और इस देश के भीतर अमन चैन हो, हिंदू मुस्लिम तमाम महिलाएं एक साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़े और इस देश के लोकतंत्र को जो बर्बाद करने में मोदी जी लगे हुए हैं, अमृतकाल का नाम ले रहे हैं, लोकतंत्र का नाम ले रहे हैं, लेकिन तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है और इनके मंत्री, यहाँ तक कि गृह मंत्री जो हैं वो गैर कानूनी भाषा बोलते हैं कि दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे, बुलडोजर चला देंगे, खाद में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये कोई लोकतांत्रिक भाषा नहीं है और इस देश के लोग अमन चैन पसंद लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं। इस देश का विकास तभी हो पाएगा जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग मिलकर रहेंगे और इनके बीच घृणा फैलाने, नफरत फैलाने की जो ये मोदी सरकार की पूरी योजना है, इनके जो तमाम संगठन के लोग लगे हुए हैं, उसके खिलाफ महिलाएं सड़कों पर आएंगी और अमन चैन सद्भाव और बहनापे के लिए आंदोलन करेंगी। इसी संकल्प के लिए आज हम लोग यहाँ हैं। परिचय दे दीजिए। मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव। वीर कुंवर सिंह की धूमधाम से मनाई गई जयंती समारोह शहर के गणमान्य लोग ने किए प्रतिमा पर पुष्प अर्पित। भागलपुर में इतिहास में गूंजता है एक नाम और बाबू वीर कुंवर सिंह की शेर की दहाड़ और यश था और जिससे वह भी थे और वीर कुंवर सिंह की छोटी से उम्र में देश के लिए शहीद हुए जवान थे और बाबू वीर कुंवर सिंह और जो रॉबर्ट खड़ेकर और एक विचार ऐसे ही धनी से बाबू वीर कुंवर सिंह की और वे सूरवीर और स्वतंत्रता सेनानी और वीर और कुंवर सिंह की और जयंती पर आज बाबत और भागलपुर के 0 माइल स्थित वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा स्थल पर वहीं प्रथम और स्वतंत्रता सेनानी और महान योद्धा वीर कुंवर सिंह की पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर अर्पित किया गया। वहीं यह कार्यक्रम बाबू वीर कुंवर सिंह के सामाजिक और परिषद और एवं शहर के कई सामाजिक और संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया और वहीं पे
वहीं कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय मंडल ने कहा, बिहार के धरती महापुरुषों की धरती और रही और ये एक क्रांतिकारी वीर सपूत और बाबू वीर कुंवर सिंह और महायोद्धा ने उन्होंने अंग्रेजों की घटनाएं और छोटे छोटे घटनाएं को और विश्व कर दिया गया और उसमें और सीख लेनी चाहिए और अपने एक ही और लड़ाई एक भी पीछे नहीं लड़ना चाहिए। और कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल, डॉक्टर मेयर वसुंधरा लाल और भाजपा नेता अजित शाश्वत चौबे और चिकित्सक संजय कुमार सिंह और समाजसेवी कुणाल सिंह, समाजसेवी सुमन सिंह के अलावा शहर के कई गणमान्य लोग, समाजसेवी, शिक्षाविद, राजनेता व चिकित्सक मौजूद थे। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, बिहार के जगदीशपुर के। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश राज भी नहीं बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तभी उन्होंने इसका विद्रोह किया था। और उनकी उम्र 80 वर्ष की, वो एक जमींदार परिवार के थे, उनको कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी कि वो इस लड़ाई को लड़े, लेकिन उन्होंने इसकी अगुवाई की और 1 साल से ज़्यादा तक इस लड़ाई को लड़ते रहे। उनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन जो विद्रोह हुआ था सिपाहियों का, उस विद्रोह की अगुवाई करते हुए दानापुर से लेकर के बैरकपुर या रामगढ़ के सिपाहियों का एक जत्था बनाते हुए और उनके साथ उनके भाई अमर सिंह और उनके जो सेनापति थे हरिकृष्ण सिंह, ये सब, जिसको कि हम लोगों ने ढूंढा है कहीं कहीं से कि ये नाम किताबों में नहीं मिलते, उनकी जो कुर्बानी थी और जो उन्होंने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता के लिए और किस तरह से देश हमारा आज आज़ाद है, ये हम लोग नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए। और बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को कि हम लोग देश प्रेम क्या होता है और देश के लिए क्या कुर्बानी हम लोग दे सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और इसी क्रम में हम लोग सामाजिक परिषद है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और जो मूर्ति ये स्थापित हुई है 2015 में यहाँ लगाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका अनावरण हुआ। ये एक स्थल बन गया जिसको देख करके लोग प्रभावित होते हैं और उत्साहित भी होते हैं और इससे प्रेरणा भी ले सकते हैं। इसी तरह ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने यहाँ किया है, जिसमें कि सांसद महोदय भी हैं, मेयर साहिबा हैं, परिवार बाबू हैं और बिहार के जाने मानी व्यक्ति हैं जो लोग इसमें शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग इससे प्रेरणा लें और इस महान व्यक्ति को नमन करते हुए ये आज की जो जयंती है अपने 80 वर्ष की उम्र में हम लोग चाहेंगे कि अपने जीवन में और अपने देश के नौजवानों के जीवन में वो 18 वर्ष की उम्र में जब सेनाओं में भर्ती होते हैं उसी समय से आ जाए, ये जोश भरो तो देश बहुत आगे चला जाए। युवाओं को कहेंगे कि वीर कुंवर सिंह जयंती पर वीर कुंवर सिंह से कुछ सीखे कि जिन्होंने देश के लिए 80 वर्ष में अपने आप को निछावर किया, बहुत सराहनीय है। मैं वीर कुंवर सिंह को बार बार नमन करता हूँ और देश को यही कहूँगा उनके जीवन शैली को देखकर देश के लिए लड़े। हाँ, आज के कार्यक्रम में विषय बताइए क्या है? आज हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के शुभ अवसर पर भागलपुर स्थानीय हीरो माइल चौक बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर एकत्रित हुए हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह का बलिदान पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि वो उस समय अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे जब इनकी उम्र 80 साल की थी और इनका तलवार का वजन उस समय भी पूरे तेज धार के साथ अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में ये सक्रिय रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, उनमें बाबू वीर कुंवर सिंह का योगदान बहुत ही अग्रणीय है। इनके जीवन से हम लोग को बहुत सारा अनुकरण करना है, सीखना है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग उनके विजयोत्सव को मनाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव वीर कुंवर सिंह चौक।
भागलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भयानक आग, अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर जिले में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और जिसको देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत और इसकी सूचना अग्निशमन विभाग की दी गई और जिसके बाद अग्निशमन की एक गाड़ी द्वारा पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। वहीं पर बिजली विभाग के द्वारा आग लगने की घटना के बाद इलाके में का बिजली का काट दिया गया। वहीं पे आसपास के लोगों का कहना है कि शहर में लगी सभी और बिजली की ट्रांसफार्मर को गर्मी के पहले सर्विस कराने की बात जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। वहीं लेकिन ना तो ट्रांसफार्मर की सर्विस हुई और ना ही शहर में मकड़जाल और तरफ से और फैल रहे तारों की ठीक किया जा रहा है। वहीं जिसके कारण आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। अगर समय रहते और अगर पर आग पर काबू नहीं पाया जाता है तो एक बार और बड़ी घटना भी हो सकती है। लेकिन कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा रहते हुए कार्रवाई की गई है। ये देखिए, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा बिजली डिपार्टमेंट की कमी है। उनको हम लोग की मीटिंग भी हुई थी, डीएम साहब और सबों से हुई थी। उस समय इस बात पर चर्चा भी हुई थी कि जितने भी ट्रांसफार्मर हैं शहर में उसका हम लोग ओवरवाइलिंग कराएंगे। जो तार गलत सही है उसको हटा के हम लोग सही तार देंगे। हमको लगता है कि उसमें कोई भी कार्य बिजली डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं हो सका, जिसकी कारण जो है आज ये स्थितियाँ होती है। आज समझिए महादेव चित्त मंदिर के बगल में इतना रिहायशी इलाका है, इतनी दुकानें हैं, यहाँ पे अब कॉलोनी है, उसमें आग लगता है और उस समय भी कुछ भी पता नहीं चलता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कोतवाली को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फायर ब्रिगेड को कि लोग तुरंत की सूचना में, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक मिस्त्री है उनको कि ये तुरंत की सूचना में आए और इस पर जो है बहुत कम समय में इन्होंने आज जो है इसको बचाया। मैं ये बोलता हूँ कि इन्होंने इस शहर को, इस जगह को जलाने से बचा दिया। जो स्थितियाँ हैं यहाँ की उसमें जो है इन लोगों का मैं तारीफ़ करता हूँ और मतलब ये अच्छी पहल है। लेकिन इसका जो है नंबर फायर ब्रिगेड का सबों के पास है। इस बात पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी कोई घटना हो तो उसकी सूचना कोतवाली फायर ब्रिगेड को दें। मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बिजली डिपार्टमेंट से फिर अनुरोध करता हूं कि सारा शहर इसी स्थिति में है। आज अगर हम खलीफाबाद चौक की बात लें, आज हम बाटा की बात लें या कहीं भी तारे उलझे हुई है, इस पार्क होता है, गर्मी का दिन है, उस पर सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। इस पर बिजली डिपार्टमेंट अवश्य ध्यान दे। मेरा नाम श्रवण कुमार बाजुरिया, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर के मैं प्रेसिडेंट हूँ। धन्यवाद। भागलपुर में मां आनंदी संस्थान ने अपना पहला स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाया। यह संस्थान सदैव सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य, महिलाओं को उद्यमी बनाकर स्वावलंबी करने का कार्य एवं सामाजिक परिवर्तन से में और एक बड़ा बदलाव करने के लिए संकल्प और संस्थान है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई और जिसमें मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं मां आनंदी संस्थान के कई पदाधिकारी वो सदस्यों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया और उसके बाद सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन हुआ और जिसमें भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर सलाउद्दीन हसन और पूर्व मेयर वीना यादव और मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशांत सिन्हा, पूरनमल बाजुरिया विद्यालय के और राजकुमार ठाकुर बोधी, टी संस्थान के विद्या वासनी और जी और रोटरी पिंकी क्लब की अंजना प्रकाश, भजन गायक हिमांशु मोहन मिश्र और दर्जन शास्त्र के प्रोफेसर मीर मोहन मिश्र और समाज सेवी गुंजन गुप्ता के अलावा गणमान्य लोग पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारी संस्था भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ वीमेन एम्पावरमेंट पे भी वर्क करती है, तो आज संस्था के स्थापना दिवस के अवसर पर हम जो है हमारी संस्था के द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। कन्या पूजन करके हमारी संस्था समाज में यह संदेश देना चाहती है कि जो आज भी बहुत जगह ऐसी स्थिति है और कहानियाँ हैं जो लड़की के जन्म लेते ही मातम मनाए जाते हैं और लड़का के जन्म पर मिठाइयाँ समाज और शहर में बांटे जाते हैं। तो उन सभी के लिए एक छोटा सा संदेश देने के लिए हमारे जो है कन्या पूजन करके संदेश देना चाहती है। और उसके साथ ही साथ महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए बहुत सारे वर्क अभी किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई मशीन प्रोवाइड की जा रही है, सत्तू बड़े चाय के स्टॉल दिए जा रहे हैं, बड़ी बनाने की मशीन दी जा रही है ताकि महिला उद्यमी बने और इंडिपेंडेंट बने। आज इतनी सारी जो प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है, यदि महिलाएं उद्यमी रहेगी तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा। और साथ ही साथ जो अभी
महिलाओं के लिए, लड़कियों की शादी के लिए हमारी संस्था के द्वारा आर्थिक मदद भी की जा रही है। जी, आज के कार्यक्रम और सभी सदस्य जो है हमारे इसमें बहुत ही मेहनत किए हैं और जिसकी वजह से यह कार्यक्रम मुझे लगता है सफल ही नहीं काफ़ी सफल होंगे। मैं प्रिया सोनी महानंदी संस्था की संस्थापिका हूँ। जा रहा है ये गरीब कन्याओं का जो शादी विवाह होता है उसके लिए ये लोग आज यहाँ सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत हर्ष और सम्मान की बात है कि हम लोग सब यहाँ पे इस चीज़ का हिस्सा बने हैं। और कहा जाता है कि महिलाओं के लिए, ये गरीब महिलाओं के लिए शादी विवाह जो होता है ये बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। और इस चीज़ का आज हमको बहुत हर्ष का और सम्मान सा लग रहा है कि हम लोग सब इस चुनौतीपूर्ण कार्य में इन गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। तो इसीलिए बस थैंक यू। क्या उद्देश्य है संस्था? इस संस्था का ये उद्देश्य है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको उद्यमी बनाना, उनको रोजगार प्रदान करना और जो भी कन्याएं हैं उनको आगे बढ़ाना सबको। मेरा नाम कंचन है। यही अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये महिला सशक्तिकरण की बात है। स्त्री देवी जननी और दासी, हिम्मत तो है फैसला की। निश्चित तौर पर महिलाएं आज़ादी के 60 कहिए 65 कहिए जो भी कहिए, आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी महिलाओं को जो सम्मान और महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अभी वंचित है। महिला का सम्मान कैसे हो और महिला अपने आप में स्वावलंबी कैसे हो, ताकि आए दिन कल हो के बहुत सारी महिलाएं की बात है और बहुत सारा एक्ट है कि जो अधिकार है, जो सम्मान है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहिए, ये देख लीजिए आप, लिंग परीक्षण देख लीजिए, बलात्कार देख लीजिए, पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो घर से बाहर निकलो, घरेलू हिंसा देखिए। तो ये इन सारी चीज़ों को लेके महिला अपने आप में सशक्त कैसे हो, इस ओर माँ आनंदी फाउंडेशन एक संस्था है। इस संस्था की फाउंडर है प्रिया सोनी। वो उसके द्वारा बोला गया कि दीदी ऐसे ऐसे कार्यक्रम करेंगे। हम बोले महिलाओं के सम्मान के लिए चुप चुप रहती सब कुछ सहती कैसी है लाचारी, और चुप रहती है गम सहती है नाम उसी का नारी। नारी सशक्त कैसे हो, इस तहत तुम कार्यक्रम कर रही हो। निश्चित तौर पर मेरी सहभागिता रहेगी और वो संरक्षक के पद पर मुझे रखी। और सारी महिलाएं हैं तो नारी तो प्रकृति की बेटी है, सृष्टि की परम सौंदर्यमयी कीर्ति है। जो भी सम्मान, जो भी अधिकार नारी को मिलना चाहिए वो अभी भी वंचित है हर तरह से। चाहे इतने आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी पहले था कि शिक्षा का अभाव था, लड़की पढ़ के कहाँ जाएगी, राइट टू एजुकेशन इसका भी अभाव था। तो अगर बच्चा जन्म लिया तो स्कूल में माँ का नाम कैसे होना चाहिए, पति का ही माने पिता का ही नाम होना चाहिए, ये बात हुआ। लिंग परीक्षण हुआ, अभी भी लड़कियों को उपेक्षित देखा जाता है। बलात्कार कार्यक्रम किया गया है। पुनः बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद, साधुवाद।